ये जाति धर्म का सवाल नहीं है, पुरुष जाति धुन एक ख्याल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सुन पाए, जो चाहे सुन पाए। वो धुन किसी एक अलग धर्म के लिए, किसी अलग जात के लिए, किसी अलग पहनावे के लिए नहीं है, पर अलग जात के लिए अगर देखें तो है। और वो जात है इंसानियत। पुरुष मानस जो भी है वही उस धुन को सुन सकता है। पशु पक्षी परिंदे या जानवर पेड़ पौधे ये नहीं सुन सकते। सिर्फ मनुष्य जाति, पुरुष जाति, औरत और पुरुष को यही कहा जाता है। हिंदू धर्म में अलग, सिख धर्म में मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने रहमो करम करके सारी खलकत बनाई और आदम हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत। हिंदू धर्म में कि संभ्या मनु और शतरूपा की औलाद और हमारी जात मनुष्यता है। तो भाई ये इंसानियत, मनुष्य ही उस धुन को सुन सकता है। वो आवाज, वो धुन मीठी जगह जगह हो रही है, घट घट में हो रही है, हम सबके अंदर हो रही है। पर भाग्यशाली मालिक से कोई प्यार करने वाला उस धुन को सुन सकता है। कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। बात है आप अभ्यासी बनो। एक स्कूल खुलता है, अच्छे टीचर लेक्चरार हैं, सारा सामान पढ़ाने का पढ़ने का अच्छा है, पर अगर बच्चा ही ना पढ़े तो बताओ क्या सामान पास करवा देगा? तो सच्चा फकीर मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, चलना तो मुरीद को है। अगर वो चले ही ना तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु पीर फकीर टीचर मास्टर का काम गाइड करना है। गाइड कर देते हैं कि ये ले भाई इस तरह चल, इस तरह चल। तो आगे उन पे अमल करना, उन पे चलना, ये संतों आप मुरीद का काम है। इसलिए भाई संतों की बात सुनो, उसको बुरा ना बनाओ, सुनो, अमल करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप उस धुन को सुनने के हकदार हैं। इस हक को हासिल करना आपके लिए लाजमी है। और अगर इस हक को हासिल कर लेते हैं तो आपकी वजह से आपकी कुलें भी तर सकती हैं। जैसे बुजुर्ग आपके गुजर गए, मां बाप गुजर गए, उसके पीछे बड़ा कुछ किया जाता है। खाना खिला दो जी, फलाना काम कर दो जी, उनके नाम पे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, करते रहो, फायदा है कुछ ना कुछ रत्ती भर। लेकिन असली करना चाहते हो तो आप उनकी औलाद हो, राम नाम जपते हुए, भक्ति इबादत करते हुए, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर दे, ओढ़ निभा जाओ। अरे आप वो कर दोगे उनके लिए जो उन्होंने भी नहीं किया, या उनके मां बाप ने भी नहीं किया। क्योंकि वो पता नहीं किस मंडलों पे, कहां पे, किन जोनियों में उलझे होंगे। आप ओढ़ निभा के जाएंगे, आपके साथ साथ आपकी कुलें भी तरती चली जाएंगी। क्या भगवान ने गजब का शक्ति दी है, ताकत दी है आज के इस कलयुग में मनुष्य को। तो सोचिए, आप कुलों का नाम रोशन कर सकते हैं या कुलों का कलंक बन सकते हैं? कौन सी चीज आपको पसंद है? हर कोई चाहेगा मैं कुलों का नाम रोशन करूं। तो इस दरगाह में चाहे आप कर पाए वो बहुत बड़ी बात। व्यवहार के अच्छे बनो, सुमरन करो, ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। कोई सत्संगी समझ के आप पे यकीन करता है, यार ये तो मालिक का प्रेमी है, प्रेमी कहलाता है, और आप उसकी जेबें काटने लग जाओ, खाक प्रेमी हो, लानत। क्या कहेंगे लोग? आपको नहीं कहेंगे, आप अपने पीर फकीर गुरु का कहलवाएंगे, यार इनका गुरु ही ऐसा है, और गुरु ही ऐसा मतलब भगवान ही ऐसा, क्योंकि गुरु का हाथ भगवान से जुड़ा रहता है। ये छोटी सी बात नहीं होती। और अगर आपको कोई शाबाशी कहता है, यार इनके शिष्य ऐसे, ये प्रेमी जन ऐसे हैं, तो गुरु कैसे, कमाल होगी, तो समझ लो आपने भगवान को कमाल कहला दिया। और उसको अपने लिए उपमा के शब्द पसंद नहीं, उपमा के बदले आपको खुशियों से माला माल कर देगा। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी फितरत से, अपने कर्मों से क्या कहलवाते हैं। तो इसलिए भाई संत यही सिखाते हैं कि आप उस धुन को सुन सकते हैं। मीठी धुन लिए
शम्मश करते बयान जी, एक जान क्या करूं 100 कुर्बान जी, ऐसी मीठी धुन संसार में ना पाए। इस बारे में शम्मश जी जो कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, बोलिए। शम्मश जी फरमाते हैं कि नाम की मीठी धुन के बारे फरमाते हैं कि जब मैं उसके नाम को सुनता हूं, यदि मेरी 100 जाने भी हों तो भी सारी उस पर कुर्बान कर दूं। जी, तो एक जान नहीं कहते 100 जाने हो, इतना मजा है, इतना आनंद है, मेरा दिल करता मैं 100 की 100 कुर्बान कर दूं उसमें। इतना नशा, इतनी लज्जत, एक जान कोई कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी जान के लिए तो सारे दौड़े फिरते हैं। आजकल तो आदमी भी बंदरिया बना हुआ है, बुरा ना मानना। कैसे? कहते हैं किसी कमरे में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, ये देखा गया कि उसमें पानी छोड़ देते। बंदरिया के पास बच्चा था, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी, तो पानी छोड़ दिया गया। पानी आया, बच्चा डूबने लगा, बंदरिया ने बच्चे को सिर पे बिठा लिया। पानी आता गया आता गया आता गया, भरता गया भरता गया, वो टब वो जो भी था, तो पानी इतना हो गया कि बंदरिया के नाक तक आ गया। उसने एड़ियां ऊपर उठा ली, बच्चा सिर पे था। पानी और बढ़ गया और बढ़ गया, नाक में आने लगा। बंदरिया ने एक पल नहीं लगाया, बच्चा पांव के नीचे उसके ऊपर खड़ी हो गई कि ये तो मरेगा, मैं तो बच जाऊं कम से कम। तो आज का इंसान सिर्फ अपनी जान का ही आशिक है, ज्यादातर लोग उसी के लिए हैं, बाल बच्चे चाहे कोई भी हो। फिर इसलिए आपको एक बात सुनाते हैं, आज बात पे बात ख्याल में आ गई। एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय हो गया, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने स्वांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुई सी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए, और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे माता चल। कहने लगी कहां? कहने लगे भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे। जो आयुर्वेदा में आज एलोपैथी भी मान रही है, ये बात सही है। बैक्टीरिया उतने ही कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी। लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे। तो उन्होंने कहा माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती कहां, कौन हो? कहते हमें जम के दूत, जमदूत धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें वूजें निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की घी बद गई कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती बेटा एक बात सुनो। कहती हाँ। कहती 1 मिनट। बाहर गई, देखा दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी बेटा मुझे ले जाना है? कहते हाँ। कहती मेरी बात मानोगे? कहते बता। कहती मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो वो दोनों ने स्वांग उतारा, हंसने लगे। कहने लगे दादी ये तो हम हैं। बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी देखा है। तो यहां शम्मस जी कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरी धुन सुनता हूं, इतनी मस्ती, इतना नशा कि मुझे वो सुनती रहे, चाहे 100 जाने मैं उस पर कुर्बान कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो जान इतनी प्यारी होती है, कहता मैं 100 ऐसी जिंदगियां कुर्बान कर दूं। तो ये है आशिकों का काम, मालिक के प्यारों का काम। उन्हीं को वो धुन सुनाई देती है। जब मैं मर जाती, खुद ही मिट जाती है और मालिक प्रकट हो जाते हैं।
तो ही मालिक की धुन, वो नज़ारे नजर आते हैं। लोभी लालची इस नज़ारों से वंचित रहते, क्योंकि वो तो राम नाम में भी फायदे ही सोचेंगे। यार मैं जाऊंगा, इतना करूंगा, फिर कैसे होगी मार्केटिंग में, काम नहीं चल जाएगा, कितने लोगों से मिलूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो ये बढ़िया नहीं है। तो उनका वो बढ़िया भी घटिया